Very good morning, students. Today in MS subject we are going to discuss lesson number 4, being safe. Okay, lesson number 4, being safe. So everyone open your book. It is given on page number 26, being safe. Okay, safety refers to the precautions that we take to save ourselves from any kind of accident or mischief. We should always be careful wherever we are so that we are not harmed at all. Being safe का मतलब है अपने आप को सुरक्षित रखना. And how we can keep ourselves safe? So by following the safety rules, safety features. So here, safety refers to the precaution that we take to save ourselves. सेफ्टी क्या है? सेफ्टी का मतलब वो है जो प्रिकॉशन, जो सावधानी हम अपने आप को सेफ रखने के लिए करते हैं किसी भी एक्सीडेंट से, उसे ही हम सेफ्टी कहते हैं. वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. वेन एवर वी आर, वेर एवर वी आर, हम कहीं भी अगर हों, हमें अपने आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो. हमेशा हम अपने आप को सुरक्षित रखें. सो डैट वी आर नॉट हार्म एट ऑल. अगर हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हम कभी भी अपने आप को हार्म नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि आज के टाइम में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है. आपको नहीं पता कि आपके साथ कब कोई दुर्घटना कैसे हो जाए. तो अगर हमारे माइंड में ये चीज़ें रहती हैं कि हमें अपने आप को सेफ्टी को ध्यान में रख के सुरक्षित रखना है, तो हम अपने आप को कभी भी हार्म होने से बचा सकते हैं. चिल्ड्रन, यू शुड फॉलो द अंडर मेंशन्ड रूल्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर. यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी तरह की दुर्घटना से अपने आप को बचा सकते हैं. फर्स्ट रूल इज गिवन हियर, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. द फीचर्स दैट यू हैव टू फॉलो वेन एवर यू आर इन स्कूल. बाई फॉलोइंग दिस सेफ्टी रूल्स एट स्कूल यू कैन सेव योर सेल्फ. सी द फर्स्ट वन, डू नॉट रन इन द क्लासरूम, corridors or on staircase, you may fall. Okay, so many students when they are in the school without any work, they are running here and there, और कॉरिडोर्स में दौड़ते हैं, सीढ़ियों पे दौड़ते हैं. तो इनसे क्या होता है, इससे गिरने का डर रहता है और आप कभी भी गिर सकते हैं जिससे आपको चोट लग सकती है. ठीक है. सेकेंड वन इज हियर, while standing in a queue, do not push others. If you are in a queue, so do not push other. Okay, so you should not push others. Stand quietly in a disciplined way, and whenever you are in a queue, you should always keep this in your mind that whenever you are in a queue, you should be stand in a disciplined way. Okay. Third, never fight with your friends. You or your friends may get hurt. सबसे बड़ी बात यह है कि चिल्ड्रन, आप बिना किसी वजह से आपस में फाइट करते रहते हैं. ये सबसे बैड हैबिट है क्योंकि इस वजह से बहुत से बच्चों को अचानक से चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ होती है. तो ये सारे रीजंस जो यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, इनको फॉलो करके आप अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने से. यहाँ कुछ रूल्स दिए हैं जो आपको जब भी आप स्कूल में हैं तो उसे आपको फॉलो करना चाहिए. सेकेंड रूल इज गिवन हियर, सेफ्टी रूल्स एट होम. ओके, these features are given these rules are given that whenever you are at home you should follow these rules. Okay, first one is here, do not open the door of your house for any stranger. Okay, जब आप घर में अकेले हों या और अचानक से कोई आपके गेट को नॉक कर रहा है और आप उसे पहचानते नहीं हैं, तो कभी भी बिना पहचाने हुए इंसान के लिए अपने घर के दरवाज़ों को ओपन मत करिए. ओके, इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज द पर्सन, कॉल योर पेरेंट्स. इफ पेरेंट्स आर नॉट एट होम, टेल द पर्सन टू कम आफ्टर सम टाइम. ओके, अगर आप घर पे अकेले हैं तो और आप उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को नहीं पहचान रहे हैं, तो आप पहले अपने पेरेंट्स को कॉल करिए. ओके,
और अगर पेरेंट्स उस समय अवेलेबल नहीं है, आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई बात है, तो आप सबसे बड़ी बात ये उनसे कहिए जो आपके दरवाजे पे एक स्ट्रेंजर आके खड़े जिन्हें आप पहचान नहीं रहे हैं, कि आप तब आइए जब हमारे घर में पेरेंट्स हो। ओके, तो आप किसी भी अजनबी के लिए अपने घर के दरवाजों को मत खोलो, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अलोन एट होम। ओके, next is here, do not leave toys, books or other things on the floor. You or anybody else may trip and fall. ये सबसे बड़ी एक रीज़न है। अगर आप घर में हैं तो आपको चोट हमेशा इसी चीज़ों से लगती है, क्योंकि आप चीज़ों को उनकी जगह से उठा के वापस उनकी जगह पे नहीं रखते हैं और इसकी वजह से आपको चोट लग जाती है। सो ऑलवेज you should think that from where you have taken the things, you should keep on the same place. इस वजह से ना घर अव्यवस्थित लगता है और ना ही चोट लगने का डर रहता है। ठीक है, थर्ड वन इज हियर, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स, डू नॉट ट्राई टू यूज द इलेक्ट्रिक गैजेट्स ऑन योर ओन, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, आप कभी भी इलेक्ट्रिक वायर के साथ मत खेलिए और ना ही सॉकेट को छूइए, क्योंकि वो उसमें बहुत खतरा रहता है। ओके, हमेशा इलेक्ट्रिक गैजेट से दूर रहिए। ओके, क्योंकि आपको इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इनसे आपको इलेक्ट्रिक वायर से और सॉकेट से हमेशा दूर रहना चाहिए। फोर्थ वन, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स etc. or lighted matchstick. You may get hurt or burn yourself. कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ब्लेड्स, नाइफ से कभी भी भूल कर भी आप उसे ऐसे वैसे लेके इसे यूज़ ना करें, ना ही कुछ कट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं और आपको उसकी आदत नहीं है, कहीं भी वो कट हो सकता है, तो इससे आप दूर रहिए। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी मैच स्टिक्स, क्योंकि आपकी उम्र में बच्चों को मैच स्टिक्स जलाने का बहुत शौक रहता है, वो देखना चाहते हैं कैसे इसमें फायर हो जाता है, आग लग जाती है, तो ये चीज़ें आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि खेल में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। जब कभी भी आप घर में हो तो ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। नेवर यूज और प्ले गेम ऑन मोबाइल फोन इफ it is being charged. Sometimes the battery explodes and you can get burned. Before using the mobile phone, remove the charger. Okay. आज के टाइम में अभी तो सारा काम आपको फ़ोन से ही करना है. Now you are studying online this time. And before this, so many students, they are very fond of playing game on mobile. But it is not good to spend lot of time on mobile. Just you should play game. आउटडोर गेम से आप खेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब कभी भी फ़ोन चार्जिंग में लगा रहता है तो सॉकेट्स में लगे रहते हैं, तो आपको जब वो चार्ज होते रहते हैं उस समय आपको फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो वो बैटरी चार्ज होती रहती है, दूसरे आप कंज्यूम करते रहते हो, उसके खेलते रहते हो या फिर कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हो, तो उस टाइम में बैटरी बहुत ज़्यादा पावर लेती रहती है और इस वजह से बहुत बार ऐसी दुर्घटना होती है कि बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है, जिससे सामने वाले को बहुत खतरा हो जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स दिए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम स्कूल में रहें, जब हम घर में रहें, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके हम अपने आप को किसी भी डेंजर से बचा सकते हैं। Third one is given here safety rules at roads and other places. Okay. First one is here, never trust a stranger. Do not believe what he says. Okay. Whenever you are at road and other places, you should not believe on a stranger. कभी भी अगर आप घर के बाहर हो या रोड पे हो तो आपको कभी भी किसी स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए. Do not believe what he says. और क्या वो कहता है उसकी बातों को भी ध्यान ना दें. Second one is here, always walk on the footpath of the road, never play or run on the road. हमेशा कोशिश करिए कि फुटपाथ पे चलें, क्योंकि वहाँ आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं. और दूसरी बात ये कि कभी भी रोड पे खेलें ना, क्योंकि रोड चलती रहती है, बहुत सारे व्हीकल्स उधर आते हैं और आपके एक्सीडेंट का खतरा रहता है.
Third one is here, while crossing the road, use zebra crossing. While crossing the road, first look towards your right, then towards your left, and then again your right. ओके, जब कभी भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए. ओके, और जब आप रोड क्रॉस करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको राइट में, अपने राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में, एंड देन अगेन टुवर्ड्स द राइट. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज़ क्लियर एंड देयर इज़ नॉट ट्रैफिक. और लेफ्ट राइट पहले अपने राइट में देखिए, फिर लेफ्ट में देखिए, फिर राइट में देखिए, और उसके बाद रोड को क्रॉस करिए जब रोड पूरी तरह से क्लियर हो और उस पर कोई व्हीकल ना हो. ओके, ऑलवेज बी अलर्ट ऑन रोड. हमेशा रोड पे सचेत रहिए, अलर्ट रहिए. बी केयरफुल अबाउट बनाना पील्स, मैनहोल्स, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल. हमेशा अलर्ट रहिए, कहाँ से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कहीं छिलके पड़े हुए, क्योंकि अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी बहुत सारी वजह होती है एक्सीडेंट की. सो ऑलवेज बी अलर्ट ऑन रोड एंड बी केयरफुल अबाउट बनाना पील्स एंड मैनहोल्स एंड हॉर्न ऑफ व्हीकल्स. फिफ्थ वन, नेवर गो टू स्विमिंग पूल ऑल अलोन. या कभी भी अगर आप स्विमिंग को जाते हैं तो अपने साथ किसी बड़े को लेके जाइए. कभी भी अकेले आप स्विमिंग करने मत जाइए. ऑलवेज गो विथ एन अडल्ट एंड स्विमिंग ट्यूब. और अपने साथ हमेशा स्विमिंग ट्यूब को कैरी करिए जब आप कभी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं. ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, जिनको फॉलो करके, जिनको अपने ध्यान में रख के ही हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, ये सारे जो सेफ्टी रूल्स, यू शुड फॉलो दिस गिवन सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. ओके, यू शुड फॉलो दिस safety rules whenever you are at home, and also follow the rules given here whenever you are at road or other places. By following these safety rules you can save yourself, you can save your life, and also you can tell these all safety rules to the others, and by the way they can also save their life by following the safety rules. Okay, so we have done the being safe here, and we will do the question answer in next video. Okay.